फिर से गुड इवनिंग क्लास है। तो हम अब अपने अगले सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 हो चुका है, 1.2 हो चुका है। अब अपने 1.3 कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन एनसीईआरटी का है। आर्य सभा सॉल्यूशन भी ऐसे ही अपलोड हो रहा है, धीरे धीरे एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन यहाँ धीरे धीरे अपलोड यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ यहाँ पर, राइट द फ्लोइंग डेसिमल फॉर। इसको एक पहले एक्सपेंशन फॉर्म में करना है, मतलब डेसिमल फॉर्म में ये करना है। सर इसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो मेरा जो क्वेश्चन है, इसको भैया हम डेसिमल फॉर्म में कैसे करना है, सिंपल बात है। यहाँ पर इसको डायरेक्ट हम लोग भैया पढ़े नीचे कै गो जीरो, 2 जीरो, भैया इसको हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको डेसिमल फॉर्म में करना है। ये इसमें ये नहीं बोला है क्वेश्चन में डिवाइड करना है कि नहीं, बस यहाँ पे हम ये जानते हुए नीचे 2 जीरो 2 डेसिमल, काम खत्म। ओके, हाँ जी। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर 1/11। अब इसमें तो भैया डिवाइड करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर हम 11 को यहाँ पर हम 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 11 को यहाँ 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक डेसिमल लगेगा, ठीक है। तो भैया काफ़ी कम है, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 9 बार में 99, ठीक है। और कितना हो गया 1 क्रॉस क्रॉस, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, बार बार ये क्या हो, रिपीट हो रहा है, ठीक है। बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। जिस कारण से ये इसका भी कोई यहाँ पर इसका अंत नहीं होगा, ठीक है। जिस कारण से इसका भी यहाँ पे कोई यहाँ पे अंत नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर 0 पॉइंट क्या लिखेंगे, आइए डिवाइड तुमको दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा है। तो 0.0909, बस दो दो कर दीजिए, काम खत्म। ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 होल 1/8 को हमको करना है डेसिमल फॉर्म में। तो कितना, 4 32, एक 33/8, कितना 33/8 है। अगर इसको हम डिवाइड अगर करते हैं, ठीक है, कि कितना होगा, 4 बार में 32 होगा। ओके, 1 डेसिमल यहाँ बचा, फिर लगा दिए 1 बार में 8 हो गया। ओके, फिर घटाने 2 बचेगा, डेसिमल 0। ये तो भाई लगता है पूरे बार में कट जाएगा ना, लगता तो यही है। ओके, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये भैया पूरे डेसिमल 0 कर कर ये भैया पूरे पूरे क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो जिस कारण से इसका जो आंसर जो होगा वो कितना होगा, 4.125। ओके, हाँ। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो मेरा क्वेश्चन नंबर इसी का 1.3 क्वेश्चन नंबर हम 4 देख रहे हैं, जो कितना है 3/13 को अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो अगर हम डिवाइड करते हैं, हाँ जी, तो 13/3। ओके, तो डेसिमल अगर लगाएंगे यहाँ पर एक डेसिमल, तो यहाँ पर कितना हो, 13 टू जा 26, फिर 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना यहाँ पर आएगा, डेसिमल लगाते तो कितना होगा, 3 3 जा 9, ठीक है। लगता है इसका भी कोई अंत नहीं होगा, लेकिन अगर देखते हैं 3 4 निकाल दे देंगे, ये बार छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ जी, डेसिमल 11 जीरो बैठाना पड़ेगा, एक बार में काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो बैठाना पड़ेगा, कितना 1391, ये 10 में से एक गया 9, ठीक है, एक है। और फिर यहाँ पर सॉरी सॉरी, ये तो कट जाएगा ना। हाँ जी, तो ये तो क्या तुम्हारा कट जाएगा, 1 मिनट, सही तो है, ठीक है। 13×26 है, 3/13। ओके, हाँ, तो सही है इसमें। तो अब देखते हैं ये कैसे ये डिवाइड हो गया, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर अगर जीरो बैठाते हैं डेसिमल, तो यहाँ पे जीरो बैठ गया, ठीक है। तो 13×76, ये लगता है कि ये भी इसका भी कोई अंत नहीं है, तो काहे हम इतना माथा पीछी करेंगे। बस इसका बगल में आंसर ये क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0.23076 है, आइए दे देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब क्वेश्चन में यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ क्या बोल रहा है, ठीक है, 11 बाई, अगर इसको डिवाइड अगर इसको करें कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डेसिमल लगा लो, ठीक है। तो 11 टू जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 1 लगाना पड़ेगा, क्रॉस डेसिमल, 11 8 जा 88, ठीक है, 2 क्रॉस, फिर वो रिपीट कर गया है ना जी। फिर क्या हुआ, रिपीट हो गया, ठीक है। तो हाँ, फिर रिपीट कर रहा है, तो बस इतना ही छोड़ दो। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर लिख लो क्या,
1 डॉट डॉट डॉट, काम खत्म हो गया। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर अगला हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या चाहिए मेरा, 4 ही है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर यहीं पर हम देख लेते हैं ताकि अगले स्लाइड में हम जाने की जरूरत नहीं पड़े, सब एक ही स्लाइड में हो तो समझ में आपको भी आ जाए। ठीक है, हाँ जी। अगर इसको अगर डिवाइड यहाँ पे करते हैं तो कितना हो, ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है। अगर हम लगाते हैं तो ये डायरेक्ट कितना 8 बार में लग जाएगा, कितना लग जाएगा, 8 बार में लग जाएगा। ठीक है, अगर 8 बार में लगाते हैं तो ये काफ़ी लेंदी लग रहा है ना जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या दिक्कत, लगाओ। ठीक है, अगर 8 बार में लगाएं तो कितना होगा, 32 हो जाएगा। 0 9 क्रॉस क्रॉस है। अब यहाँ पर फिर डेसिमल लगा दो, फिर कितना 2 बार में लगा दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 800, 0 0 1, फिर एक जीरो फिर लगा दो। फिर यहाँ पर एक एक जीरो लगाते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 दूनी 8 है, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सही है। ठीक है, ये तो ये भी पूरे पूरे क्या हो कट गया। ठीक है, फिर डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, डेसिमल लगा, यहाँ कितना होगा, 4 पचे 2000 हो गया। ठीक है, तो ये भैया पूरे पूरे डिवाइड हो गया, जिस कारण से ये इसका आंसर, मतलब इसका आंसर अगर बगल में लिख देंगे कितना होगा, यहाँ पे होगा 0.8225। इसका आंसर कितना होगा, 0. ये बार बार रिपीट कर रहा था, ये सही सही लिख सो। इसका कितना होगा यहाँ पर 0.23076 है। आइए दो दो का ये पूरे ये भी निकल रहा था, दो दो करके छोड़ दो। ठीक है, इसका आंसर कितना आया था, 0.36 है। इसका आंसर अब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन अगला मेरा सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर सेकंड क्या बोल रहा है कि 1/7 जीरो पॉइंट, मतलब कि यहाँ बोल रहा है कि तुम्हारा बोल दिया क्वेश्चन में कि 1/7 का वैल्यू कितना, 0.142857 होगा। तो कैन यू प्रेडिक्ट द क्या बता, यहाँ बोल रहा है कि क्या 2/7 3/7 4/7 या जो भी नंबर हो, क्या इसका आंसर कोई और आएगा, और क्या आएगा भैया। जैसे तुम बताओ हमको, जैसे भैया हम बोल दिए कि 1/2 का वैल्यू कितना 0.5 आया। ठीक है, अगर इसको हम अगर 7 से गुना करेंगे तो क्या ये भी 7 से गुना नहीं होगा, कितना होगा 3.5 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, कितना यहाँ पे आएगा, अगर 0.57 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया यहाँ पे, 3 पॉइंट कितना आ गया 5 3 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। अगर इसी नंबर को हम अगर 9 से गुना करें तो क्या दिक्कत है, तो हमको इधर भी कितना हुआ 9 से गुना करना पड़ेगा, इनसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही होगा। तो हम इधर झूठो डिवाइड क्यों करेंगे, अगर ए को मेरा वैल्यू अगर दे ही दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर ए को वैल्यू मेरा दे ही दिया तो बाकी सब वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1/7 का, इधर रफ कर रहे थोड़ा सा, हाँ जी। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे 1/7 का दिया हो तो क्या, अगर 2/7 को अगर यहाँ पे निकालेंगे तो बगल में कितना होगा, मल्टीप्लाई ये 2 से कर दो, कितना हो यहाँ पर 0 पॉइंट है, कितना होगा 7 दूनी 14। ठीक है, 5 दूनी 10 11, 8 दूनी 16 एक है, कितना होगा 17, 2 दूनी 4 1 5 है। ठीक है, और कितना 14 दूनी 28 है। ठीक है, मतलब ये इसका वैल्यू आ गया, क्या दिक्कत है। वही अब यहाँ फिर क्या बोल 3/7 का वैल्यू निकाल सकते हो, फिर वैसे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 3 से, कितना होगा 3 अगर हम अगर मल्टीप्लाई अगर यहाँ सामने अगर करते हैं कितना हो गया 17 कैसे हासिल 2। ठीक है, अपन के 15 15 एक 16 हासिल 1 है। ठीक है, और 3 के 24 24 एक 25 और 2 तिया 6 6 2 8 और 4 तिया 42 है। मतलब कितना हो गया यहाँ पे 0.42851। ओके, आप फिर इसको रिपीट कर दो, वैसा ही आप 5/7 से मल्टीप्लाई कर लो, 6/7 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इधर नहीं दिखेगा, हाँ जी। ठीक है, फिर वैसा ही तुम 5/7 से मल्टीप्लाई करो, सब का मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा। कोई हम सबको डिवाइड करते रहे हैं। ठीक है, सब आप डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ली, मतलब ये नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 6 को भी क्या मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा तुम्हारा आंसर आएगा। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ रहा है, यहाँ बोल रहा है एक्सप्रेस जो नंबर जो दिया हुआ है वो p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो भैया सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे लेट x बराबर 0.6 पर बार। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद बार आ गया, अब बार एक अंक वाला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। हाँ जी, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाई 10
मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट मल्टीप्लाइंग कितना हो गया यहाँ पे 10x हो गया, आई कितना हो गया 6.6 पर बार हो गया। तो अब अगर ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगर दोनों घटाते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड है। अगर हम सेकेंड में से पहला घटाएंगे 10x में से एक कितना बचेगा 9x बचेगा, ठीक है। ये तुम्हारे सामने घटा दे ताकि तुम्हें भी माइंड में रहे भैया कि इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 6 है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 6/9 इसका आंसर आया। ओके, इसका भैया ट्रिक हम बताए भी थे, ठीक है। ट्रिक के लिए आप लोग बताइएगा, जैसे हम बताए थे ट्रिक क्या बताए थे इसमें कि 0.6 पर बार है भैया, बार इसमें तो क्या बचा 6 बचा, बार के ऊपर है ए ऊपर है, ये इसका ट्रिक हो गया, ये इसका ट्रिक हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर सेकंड बढ़ते हैं तो सेकंड क्या बोल रहा है इस पर ध्यान दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है 0.47, सिर्फ 7 पे बार है ना, ठीक है। तो फिर लिखेंगे लेते x बराबर 0.47 पर बार, सिर्फ 7 बार, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। हाँ जी, अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले हमको बार के नजदीक जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट है। जब 10 से मल्टीप्लाई कितना हो गया यहाँ पर 10x हो गया, आई कितना हो गया 4.7 पे बार। अभी हम बार के बाहर नहीं निकले हैं, अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। ओके, तो अगेन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई 10, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब इन इक्वेशन सेकेंड है। जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकेंड कितना होगा यहाँ पे 100 हो गया, आई कितना हो गया 47.7 पर यहाँ पे बार हो गया, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन क्या करें घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये शॉर्ट में इक्वेशन तरीका है, गलत नहीं होगा, एग्जाम में लिखिएगा, थोड़ा सा टाइम का बचत हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड फ्रॉम थर्ड में कितना यहाँ बचेगा 90x बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 44 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया भैया 44/90, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। इसका ट्रिक हाँ आप कमेंट बताइए, क्योंकि भैया ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन में अगला बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है 0.000, ये तो भैया बार पूरा पर, तो ये और आसान क्वेश्चन हो गया। जब बार पूरा पर रहता है तो क्वेश्चन और बनाने में मजा आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 3 अंक दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाई 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा यहाँ पे 1000x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, फिर 000 पर क्या होगा भैया, सॉरी ये फालतू हो गया, ठीक है। 0 पे बार होगा, ये मेरा दूसरा इक्वेशन, क्योंकि 001 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब घटाएंगे दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, जब फर्स्ट फ्रॉम से 1000 में से एक कितना बचेगा यहाँ पे 999 बचेगा, और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा एक बचेगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1/99, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका, अगर ट्रिक देखें, ठीक है। लगले उसका भी देख लेगा, जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, उसका क्वेश्चन पहले क्या था इस पर ध्यान दीजिए। उसका क्वेश्चन क्या था 0.47 पे बार था, ठीक है, 0.47 बार था, मतलब कि 0.47 पर बार था, ठीक है। हम बोले थे भैया क्या बार डेसिमल सब बताओ, क्या बचा 47 बचा। बार कितना पे नहीं है 4 पे नहीं है, ऊपर घटा देना है, ठीक है। बार के ऊपर है एगो, बार के ऊपर नहीं है एगो पे नहीं है, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 47 में कितना 44/90, इसका आंसर हो गया। इस डायरेक्ट है, लेकिन एग्जाम में नहीं बनाना,
देखो तो क्या आंसर वही आया था, देखो तो क्या आंसर इसका वही आया था। हाँ जी, आंसर वही आया था, ये मेरा सॉल्यूशन सही हुआ। अगर इसका अगर बात करें इस महाशय के बारे में, बात इसका ट्रिक अगर देखा जाए कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, 0 क्या है, 001 है ना, ठीक है, डेसिमल बार क्या बताओ 1 बचा, बार के ऊपर है, 3 ऊपर लो डायरेक्ट आंसर, लेकिन एग्जाम में मत बनाना, गलत हो जाएगा, सिर्फ ट्रिक के रूप में इसका यूज करिएगा। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन हम अब आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फिर वही बात बोल दिया, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, क्या भैया 0 क्या हम डायरेक्ट क्या 9 लेकर आपको दिक्कत हो रही है, 9999 रिपीट कर रहे हैं बार बार, इसको पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो पहले हम वही काम करेंगे, लेते हैं एक्स बराबर 0.9, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बार लगा दे रहे हैं क्योंकि ये रिपीट कर रहा है ना, ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जब मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 10 से, कितना हो गया यहाँ पर 10x है, और कितना हो गया 9.9 पर बार, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है, हम दोनों इक्वेशन क्या घटाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, हम जैसे यहाँ पे 10x में से x क्या बचेगा, यहाँ पे 9x बचेगा, इन 9.9 में से घटाएंगे 9 बचेगा, ठीक है भैया, तो x का भी लगता है इसे 1 आएगा का, 1 आएगा, मतलब क्या 9 कितना आएगा 9/9 आएगा भैया, कितना आएगा यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 1 आ गया। इसका अगर ट्रिक को अगर देखेंगे तो ट्रिक से भी देख लिया जाए, क्या भैया बोल 0.9 पर बार है भैया, बार के ऊपर है, ए ऊपर 9, बस 9, हाँ वही आंसर आएगा, ठीक है, 1/1 कट करेंगे तो इसका आंसर वही आ गया। अब क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, 4 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, 5 बोला कि 1/17 को डिवाइड करना है भैया, आई डिवाइड कब तक करना है, जब तक रिपीट नहीं हो जाए भैया, बड़ा माथा पे चाहिए, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम डिवाइड करते हैं, आखिर कितना आएगा तो देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम 17 को अगर हम 1 से अगर डिवाइड, थोड़ा इसको बड़ा नंबर ले जा रहे हैं, ठीक है, क्यों डिवाइड तो करना है ना, हाँ जी, तो 0.0 ठीक है, तो 0, ठीक है, कितना होगा 17 पचे 85, हाँ जी, कितना आ गया यहाँ पर कितना 510, डेसिमल फिर लगा दो, फिर कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, 8 से कितना होगा 17, इधर कितना 136 है, कितना आ गया 4 आ गया, अब 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, फिर एक क्रॉस हो गया, डेसिमल फिर लगाओ, ये हमको कब तक काम करना है, जब तक ये मेरा कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड नहीं हो जाए, तो फिर 8 बार में लगा दो, ठीक है, फिर कितना आएगा 136 है, कितना आ गया 4, ये क्रॉस है, ठीक है, फिर हम डेसिमल 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, अब कितना 17 दूनी कितना हो गया 34 हो गया। ये काम कब तक करेंगे, जब तक ये कंप्लीटली मेरा यहाँ पे रिपीट ना करे लगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, भर जाएगा, ठीक है, 3 हो गया, फिर 2 में से 1 गया, 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, फिर यहाँ पे 0 0, ठीक है, 0 3 हो गया ना, उसके बाद 11 फिर नंबर लिखिएगा 7 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 7 लिखिएगा, ये जो नंबर क्या रिपीट हो रहा है बार बार, जिस कारण से ये मेरा, अब आप लोग डिवाइड करिएगा तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक मिनट। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा, 6 बोल रहा है कि पी बाई क्यू एक हमें नंबर लेना है, लेकिन ध्यान से नंबर ऐसा लेना है कि उसका अगर हम फैक्टर भी निकालें ना तो उसका कोई भी कॉमन नहीं निकले, जैसे भैया यहाँ अगर हम इसका फैक्टर लिखें तो कौन कौन बाहर, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा 2, ठीक है, कितना और क्या आता है यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, उसी तरह से हम 20 का निकालें कितना हो गया 2, तो यहाँ पे भैया कॉमन मिल रहा है, हमें ऐसा नंबर 2 नंबर लेना जो कॉमन न मिले, तो उसका बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे 2/5 है, ठीक है, तो 2 को लिखो क्या होगा 1 और 2 कोई कॉमन नहीं निकलेगा,
5 और 1, अब बोला 1 तो मिल रहा है ना, 1 तो कोई वैल्यू होता नहीं है, ठीक है, ये बात पता है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब कि ये जो नंबर है मेरा काची यहाँ पर एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसको बढ़िया इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल भी करना है, तो क्या यहाँ पर ले लेंगे, इसको अगर डिवाइड करना हो 0.4 हो गया, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर 3/, ये भी कॉमन नहीं निकलेगा, क्या होगा 0 पॉइंट कितना होगा 00, सॉरी, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 0.003 हो गया, ये तुम्हारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल, मतलब कि ऐसा नंबर एग्जाम्पल दो जो रिपीट भी नहीं करता हो, अब मतलब कि डेसिमल के रूप में लिखना, इन के रूट 2 लिख दो तो ये अंत नहीं है, नहीं डेसिमल वाला बोल रहा है, ठीक है। तो भैया डेसिमल उपाय बताए, हम क्या बताएं कि यहाँ पर 1 पॉइंट क्या 001 001 00001 ऐसे लिख लो, फिर अलग क्या लो 1.234 01 अपना जीरो लगाओ, थोड़ा ये ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल है 1.001, मतलब ऐसा नंबर लिखो जो अंत भी ना हो और रिपीट भी नहीं करता हो, ठीक है। ये तुम्हारे इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। हमारा ये क्या चीज़ नॉन रिपीट, मतलब अंत भी नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पे 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है और रेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बोल रहे पहले हम इसका हम निकालते हैं यहाँ पर 5/7 और 9/11 के बीच में एक का चीज रेशनल निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, क्या एलसीएम कितना होगा 7 और 11 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 27 आएगा, ठीक है। तो 5/7 और मल्टीप्लाई करूँ 11 से कितना हो गया 11, कितना हो गया 55/27, ठीक है। 9/11 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 7 और कितना हो गया 7, कितना हो गया 63/27। अब इन दोनों के बीच में कितना लिखना है भैया 3 ही लिखना है भैया, तो 58 सॉरी, तो एक तो पहले से लिखा हुआ ही है, ठीक है। हाँ जी, तो 56 कितना हो गया 27, 57 कितना हो गया 27, 58 कितना हो गया 27, ये इसका आंसर है, क्योंकि कितना निकालना है भैया 3 ही निकालना है। अब इसमें बात करें इरेशनल नंबर की, अगर इरेशनल नंबर अगर निकालने की बात करें, ठीक है, इरेशनल नंबर कितना यहाँ पर 5/7, पहले यहाँ पे अगर डिवाइड अगर करेंगे यहाँ पर तो 5/7 का जो वैल्यू जो आएगा, ठीक है, अगर 5/7 वैल्यू जो निकाल कितना यहाँ पे आ गया 0. ठीक है 7142 पर ये कोई नंबर आएगा। अगर 9/11 का अगर वैल्यू अगर निकालते हैं तो अपना डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने में जो वैल्यू कितना आएगा कितना यहाँ पे आएगा 0.81 आएगा। अब यहाँ से कोई भी नंबर अपना, ये इसका भी अंत नहीं है और यहाँ पे इसका भी अंत, दोनों का कोई अंत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे कोई 3 लिख लो, क्या 0.714285 मन से कोई नंबर लगा 01 लगा दो। अगला 0.71 है, ठीक है 71 है 42800 एक और नंबर लगा, मतलब एक और नंबर अपना बढ़ जाए, दो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। 0 पॉइंट कितना 71428000 अब 1 दो लगा दो, काम खत्म, ठीक है। ये मेरा इरेशनल नंबर का हो गया। अब मेरा अगला टॉपिक जो यहाँ पे बोल रहा है इसी में देख लो, क्या अगला स्लाइड में क्या देना है इसी में देख लो, ठीक है। ये बताना कि रेशनल, ये भैया इसका वैल्यू नहीं निकलेगा तो मेरा कोचिए इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही हल्का कलर हो गया, हाँ जी, ठीक है। इसका वैल्यू कितना था 15 वैल्यू निकलता है, जिसका ये में क्या रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये भी आंसर भी क्या क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, ओके। और ये क्या 7.478 है, 478 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है 4, तो जिस कारण से मेरा कुछ रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो 101 देखो बार बार क्या रिपीट भी नहीं कर रहा है, अंत भी नहीं कर रहा, जिस कारण से मेरा कुछ रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला अब क्वेश्चन इतना ही था, ये क्वेश्चन है तुम्हारा कितना भैया एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन था, ठीक है। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम 1.4 भी देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।